अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के यहाँ पर माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। फर्स्ट ईयर फिजिक्स और फिजिक्स प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के वो स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, उन सब के लिए ये लेक्चर आज का कॉमन है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है मोशन एंड फोर्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। अगर पेपर में इम्पल्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये कि इम्पल्स का मतलब होता है सडन इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। सडन इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। सपोज हम किसी को थप्पड़ मारते हैं, इम्पल्स क्या? इम्पल्स फौरी तौर पर जो हम फोर्स लगाते हैं। बैट, क्रिकेट बैट जो होता है बॉल को हिट करते हैं, इम्पल्स। ठीक है, रैकेट से शटल को हिट करते हैं, इम्पल्स। समझ में आगे बात? टेबल टेनिस खेलते हुए टेनिस का जो रैकेट होता है उससे टेनिस बॉल को जो हिट करते हैं तो वो सडन इफेक्ट जो होता है फोर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इम्पल्स बोलते हैं। कोई बंदा खड़ा हुआ उसको हम धक्का दे देते हैं तो फोर्स लगाते हैं और थोड़े से वक्त के लिए लगाते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है उस पूरे जमा जरब को, पूरी बात को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इम्पल्स। क्या बोलेंगे? इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब आसान लफ्जों में क्या होता है? धक्का। आसान लफ्जों में क्या होता है? धक्का, यानी कि झटका। धक्का या झटका, जर्क। बात समझ में आ गई? समझाने के लिए, फॉर टू मेक दिस टॉपिक इजियर एंड टू मेक द थिंग कन्वीनियंट, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कि इम्पल्स का मतलब क्या होता है? धक्का, झटका। मिसाल के तौर पर जब आप क्रिकेट बैट से बॉल को हिट करते हैं, रैकेट से शटल को हिट करते हैं, वगैरह वगैरह, ये जब हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसको भी हम इम्पल्स का नाम देते हैं, दे सकते हैं, उसको इम्पल्स कह सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। बात समझ में आ गई? तो आसान लफ्जों में जी, कौमी जबान समझने वाले मेरे भाई पाकिस्तानियों के लिए ये, यानी कि इम्पल्स मीन्स धक्का, यानी कि झटका। क्लियर? जब भी इम्पल्स आपके पेपर में आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आप सबसे पहले मार्कर से डियर स्टूडेंट्स हेडिंग देंगे इम्पल्स की, उसके बाद आप इसकी लिख देंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी जी? आपने एज यूजुअल हेडिंग साइन अप्लाई करना है और फिर आपने लिखना है व्हेन अ फोर्स, कीप ऑन राइटिंग प्लीज, व्हेन अ फोर्स acts on a body, when a force acts on a body for a very short time, for a very short time. Dear students, बात करता हूं मैं पूरी, अधूरी नहीं करता। मैं इम्पल्स की आपको बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा हूं, काइंडली इसको फॉलो कीजिएगा। You'll get full marks in your exams. ठीक है? When a force acts on a body for a very short time, फिर आपने लगा देना है कोमा, फिर आपने बताना है then, फिर क्या होता है जी? The product means multiplication, हासिल ज़रब, then the product of applied force, कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स, लगाई गई फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एंड टाइम टेकन, फोर्स लगने में जो टाइम लगा वो, एंड टाइम टेकन। दोबारा सुन लीजिएगा, when a force acts on a body for a very short time, जब थोड़े से वक्त के लिए किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो लगाई गई फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और जो उस फोर्स को लगाने में टाइम लगा, उन दोनों का ज़रब, प्रोडक्ट, हासिल ज़रब, इज कॉल्ड, उसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इम्पल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स। ठीक है जी, जैसे कहते हैं ना इम्पल्सिवली, फौरी तौर पर, जल्दी से, इम्पल्सिवली। इंग्लिश लिटरेचर की टर्म है इम्पल्सिवली का मतलब है फौरी तौर पर, एट द स्पॉट, अचानक। इम्पल्स का मतलब अचानक होने वाला काम। समझ में आ गई बात? अब बैठे हुए एकदम खुदा न खास्ता छत गिर पड़े तो वो इम्पल्सिवली हुआ है, अचानक हुआ है, सडनली।
सडन इफेक्ट। बात समझ में आ गई? झटका, धक्का, जर्क। ठीक हो गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, then product of applied force and time taken is called impulse, is called impulse। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है क्या? मैथमेटिकली। क्या हेडिंग देनी है स्टूडेंट्स? आपने मैथमेटिकली की हेडिंग देकर आपने बताना है क्या कि जी इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स का कोई खास सिंबल फिजिक्स में बताया नहीं गया, तो इम्पल्स के हम सिंबल की बात नहीं करेंगे। इम्पल्स के सिंबल को अगर हम कहते हैं ना कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, तो ये मिक्सिंग हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम इम्पल्स के सिंबल की बात नहीं करेंगे। हम लिख देंगे इम्पल्स इक्वल्स टू, इम्पल्स किसके बराबर है? बाय डेफिनेशन फोर्स इनटू टाइम, यानी कि ये भी कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम टेकन, इक्वल्स टू जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स किसके बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। तो इंपल्स किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि pf माइनस pi, यानी कि mvf माइनस mvi। बात समझ में आ गई? ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम किसी बॉडी पर थोड़े से वक्त के लिए फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसका मोमेंटम में तब्दीली आती है। चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी, डेल्टा यानी कि इंपल्स का मतलब ये भी हो सकता है आसान लफ्जों में चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, यानी कि mvf माइनस mvi, यानी कि फोर्स इनटू टाइम टेकन इक्वल्स टू इंपल्स। कोई कंफ्यूजन? बात समझ आ गई? फिर डियर स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है जी यूनिट की। किसकी हेडिंग देनी है? यूनिट की बेटा हेडिंग देनी है। तवज्जो रखिएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। टाइम का यूनिट सेकंड, तो इंपल्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकंड। न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन, सेकंड का सिंबल स्मॉल एस। तो हम क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट इज न्यूटन सेकंड। ठीक है बेटा, और मजीद लिख देंगे रीड एज। साइंटिस्ट के नेम को जब यूनिट के तौर पे लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर छोटा लिखते हैं, रीड एज न्यूटन का एन छोटा लिखेंगे, न्यूटन डैश सेकंड, या स्पेस डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्पेस। क्या डाल देंगे बेटा? स्पेस, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जब दो यूनिट्स को लिखते हैं तो थोड़ा स्पेस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? उनके दरमियान स्पेस डाल देते हैं। डेफिनेशन डिस्कस कर ली, मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया, यूनिट डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद इसकी डायमेंशन, तो याद रखिएगा जो मोमेंटम की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है? इंपल्स। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होता है, या फिर क्या होता है बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर हम देंगे हेडिंग जी डायमेंशन की। तो डायमेंशन की हेडिंग देंगे डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम यानी मास, मीटर यानी कि लेंथ, और एस मींस टाइम। तो क्या लिखेंगे जी हम? इट्स डायमेंशन इज MLT इनवर्स। डेफिनेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, यूनिट और डायमेंशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या बात करेंगे? एग्जाम्पल, एप्लीकेशन। समझ में आ गई बात? फिर हम क्या हेडिंग देंगे बेटा? एग्जाम्पल्स या फिर एप्लीकेशंस, के अगर कोई कहे कि जी इंपल्स जो होता है वो दिखाए ना कैसे होता है और कहाँ होता है, तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में डेली लाइफ में उसकी एग्जांपल, उसकी एप्लीकेशन दिखा सकते हैं।
बता सकते हैं। तो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर के व्हेन अ बॉल इज हिटेड बाय अ बैट देन impulse is produced. Impulse is produced when a ball is hitted by a bat then impulse is produced. तो फिर impulse पैदा होता है, impulse is produced. जब हम किसी के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं तो impulse पैदा होता है. when we slap on the cheek of a person then impulse is produced. ऐसे ही है ना, मुंह पे थप्पड़ मारते हैं तो मुंह के पार्टिकल्स का तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना बंदे की, तो impulse पैदा होता है. क्या पैदा होता है? impulse पैदा होता है. when we slap on the cheek of a person then तो फिर क्या होता है जी? impulse is produced. डियर स्टूडेंट्स, हमने impulse की डेफिनेशन पढ़ ली, मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया और एग्जांपल्स पढ़ ली. उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 1 2 3 4 5 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये 5 चीजें डिस्कस कर देंगे. मेरा मानना है, मेरा दावा है कि इंशाल्लाह आपको 5 नंबर मिल जाएंगे. और इस अंदाज में शायद किसी ने अब तक इंपल्स को पढ़ाया ना हो, किसी ने पढ़ा ना हो और किसी ने पेपर में लिखा भी ना हो. अगर आपको वीडियो लेक्चर ये समझ आया, पसंद आया तो काइंडली लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा. हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा. टीचिंग इज माय पैशन रादर देन माय प्रोफेशन. कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. पाकिस्तान पाइंदाबाद सुपुर्द मौला.